बाथरूम के लिए सास और बहू में हुई लड़ाई। ये कहानी है पाठक परिवार की, जहाँ मक्खी चूस सुधा देवी अपने 4 बेटों और 3 बहू के साथ रह रही थी। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सुधा देवी के बड़े से घर में केवल एक ही बाथरूम था, जिसे लेकर देवरानी जेठानी के बीच हर दिन नोक झोंक होती। बावजूद इसके सास ने दूसरा बाथरूम नहीं बनवाया। सुबह के 5 बज रहे थे, तभी अलार्म की तिथि आवाज परिणीति के कानों में पड़ते ही वह झट से बिछौने से बाहर आकर चप्पल पहनकर बाथरूम की ओर भागती है। शुक्र है अभी बाथरूम खाली है। चल परिणीति, जल्दी से पांव बढ़ा और अंदर घुस जा। परिणीति जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। तभी बाकी की दोनों बहू सुरभि और दीपाली भी लाइन में आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद दीपाली जोर जोर से दरवाजा खटखटा कर कहती है, अरे जेठानी जी, बाथरूम के अंदर ही जम गई हो क्या? जल्दी बाहर आओ, मेरे पेट में हलचल हो रही है। हलचल हो या बुलबुले छूटे, मैं तो तसल्ली से हल्का होकर ही बाहर आऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी बाथरूम के बाहर लाइन में खड़ी दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही होती हैं कि उनकी सास सुधा पेट पकड़कर भागती हुई आकर जोर शोर से दरवाजा पीटने लगती है। अरे मर जानी, जल्दी बाहर आ, वरना मेरे पेट में उठ रहे बुलबुले यहीं बाहर आ जाएंगे। माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी पिछले 15 मिनट से खड़ी हैं और आप आगे आकर खड़ी हो गई। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे परिणीति बहू, जल्दी बाहर आ, वरना मेरे अंदर का फव्वारा यहीं फूट जाएगा। अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और परिणीति बाहर आकर बोलती है, माँ जी, आपके हल्ला मचाने से बाथरूम में बैठा इंसान क्या झट से हल्का हो जाएगा? कितनी बार कहा माँ जी कि हम बहुओं के लिए अलग अलग बाथरूम बनवा दीजिए ताकि रोज रोज की परेशानी से पीछा छूटे। अरे तुम्हारे बाप ने क्या नोटों के बंडल थमाए हैं मुझे, जो तीनों बहू को अलग अलग बाथरूम बनवाऊं? चल हट, अब जाने दे मुझे, कब से गड़बड़ी हो रही है पेट में। सास तेजी के साथ बाथरूम में जाती है और दोनों देवरानी जेठानी देखती रह जाती है। तभी दीपाली बोलती है, कुछ दिनों के बाद ये बाथरूम शेयर करने की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। बस विपुल की शादी में 1 ही हफ्ते तो बचे हैं, पता नहीं 4-4 देवरानी जेठानी एक बाथरूम में कैसे काम चलाएंगे। समय गुजरता है, जिसके साथ सुधा के चौथे बेटे की शादी दीप्ति से हो जाती है और शादी की पहली सुबह जब दीप्ति नहाने के लिए बाथरूम में आती है तो बाकी की 3 देवरानी जेठानी को लाइन में लगा देखकर कहती है, अरे जेठानी, देवरानी, आप तीनों बहू ये बाथरूम के बाहर क्यों खड़ी हैं? इस पर सुरभि अपनी देवरानी को अटपटा सा जवाब देते हुए कहती है, जाहिर सी बात है दीप्ति, बाथरूम के भीतर भंडारा तो बट नहीं रहा होगा जिसे लेने के लिए हम लाइन में लगी हैं। हल्का होने के लिए खड़ी हैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक ही गुसल खाना है। नहाना धोना और हल्का होना इसी बाथरूम में होता है। 4 बहू के बीच एक बाथरूम देखकर दीप्ति को ये बात खटक पड़ती है और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, अपनी चारों देवरानी जेठानी के लिए अलग अलग कमरे बनवाए हैं, फिर बाथरूम एक क्यों? अरे नहीं बहू, भांग खाली है क्या भोर सवेर? भगवान का भजन जपना चाहिए, फिर तू बाथरूम का राग क्यों छेड़ रही है? क्योंकि माँ जी, पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे ब्रश करने का मौका मिला और एक बार घड़ी की ओर नजर घुमा कर देखिए, 12 बज रहे हैं, मगर अब तक ना तो बाथरूम खाली हुआ, न मेरी नहाने की बारी आई। जेठानी जी कपड़े धो रही हैं। फिटे मुंह तेरे, एक बाथरूम के पीछे बखेड़ा खड़ा कर रखा है, थोड़ा धीरज रख। सास बड़ी ही सफाई के साथ बाथरूम की बात तो टाल देती है। दिन बीतते हैं मगर बाथरूम की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। हालात इस कदर खराब होने लगते हैं कि चारों देवरानी जेठानी के बीच आए दिन जंग छिड़ने लगी। एक सुबह, बिल्कुल नहीं, आज सबसे सुबह मैं उठी हूँ और इसलिए मैं बाथरूम से नहा धोकर ही निकलूंगी। अब इस बाथरूम और मुझे बख्श दो। दीप्ति जैसे ही बाथरूम बंद करने वाली होती है तभी दोनों जेठानी और देवरानी दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने लगती हैं। दम लगा के हाइशा, दम लगा के हाइशा। शोरगुल सुनकर सास बाहर आती है और बोलती है, हे राम, अरे मरजानियों, क्यों सवेरे सवेरे घर को मछली बाजार बना रखा है? ये सवाल आप अपनी चौथी चहेती बहू से ही पूछ लीजिए ना माँ जी। हल्का होने के बीच में नहाना धोना सूझ रहा है इसे। वो क्या है ना माँ जी, मुझे अपनी जेठानी के जैसे मैल जमा करने का कोई इरादा नहीं। मैं भी देखती हूँ, आज मैं नहीं तो कौन? दीप्ति की बच्ची, बस एक बार बाथरूम में घुस कर दिखा, तेरी बैंड ना बजाई ना तो मैं भी परिणीति नहीं। दोनों देवरानियों के बीच बाथरूम को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है।
अरे बस करो मेरी निकम्मी बहू रानी, एक बाथरूम के पीछे लड़ाकू लुगाइयों की तरह लड़े जा रही हो। मेरे पास एक हल है जिसमें हल्का होना और नहाना धोना साथ में निपट जाएगा। वो कैसे माँ जी? जब तुम चारों बहू एक साथ बाथरूम इस्तेमाल करोगी, जिसको हल्का होना होगा वो हल्का होगा और जिसे नहाना धोना हो वो नहाएगा, जिसे दांत मांजना होगा और जिसे कपड़े धोने होंगे वो भी हो जाएगा। ये सुनकर देवरानी जेठानी कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन जलकोकड़ी जेठानी के साथ किसी भी कीमत पर बाथरूम नहीं बांटूंगी। जब ये बाथरूम से बाहर निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे विस्फोटक मिसाइल फूट गई हो, पता चले मैं बाथरूम में ही बेहोश हो जाऊं। अरे हम भी तुम्हारे साथ बाथरूम में जाने को मरी नहीं जा रही माँ जी, बेहतर यही होगा कि आप हमारे लिए अलग अलग बाथरूम बनवा दें। अलग अलग बाथरूम बनाने की बात सुनकर सास टस से मस नहीं होती और मरकत्ता दिखाती हुई बोलती है, चुप करो चारो, अरे तुम्हारी सास कोई टाटा बिरला नहीं जो कहने भर से चट्ट से बाथरूम बन जाए। एक बाथरूम बनाने और टॉयलेट सीट बिठाने में लाख रुपए का खर्चा बैठता है। या तो चारों देवरानी जेठानी सीधे मन से एक साथ बाथरूम का बंटवारा करो, या जिसको परेशानी हो वो सुलभ शौचालय और स्नान घर का रास्ता खोज ले। सास अपना फरमान जारी करके चली जाती है। चारों देवरानी जेठानी के पास बाथरूम में एक साथ काम करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। आखिर में तीनों बहू इस बात से उकता कर बोलती हैं, बस बहुत हो गया, अब तो बाथरूम की समस्या बर्दाश्त से बाहर है। हमारी सास टेढ़ी खीर है, वो बाथरूम नहीं बनवाएगी, मैं तो मायके जा रही हूँ। इस तरह एक बाथरूम की बदहाली के कारण तीनों बहू मायके चली जाती हैं और सास देखती रह जाती है। समय बीतता है, देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, मगर तीनों बहू ना लौटने की जैसे ठान कर बैठ गई हूँ। माँ जी इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगी? अगर आप बाथरूम नहीं बनवाएंगी तो मेरी देवरानी जेठानी मायके में ही जमी रहेंगी। कहीं बात रिश्ते के खात्मे पर बन गई तो लोगों में ये बात बह गई। एक बाथरूम के पीछे ऐसा हुआ तो जात बिरादरी में कितनी बदनामी होगी। अपनी छोटी बहू की सूझबूझ भरी बात सुनकर मक्खी चूस सास की मक्खरता जैसे मर मिट जाती है और वो फौरन ही अपनी चारों बहू के लिए बाथरूम बनवाती है। दीप्ति अपनी देवरानी जेठानी से ये खबर बयां करती है, जिसे सुनकर तीनों बहू के मन में बसी बाथरूम की परेशानी खत्म हो जाती है और वह ससुराल लौट आती है। माँ जी हम तीनों को माफ कर देना, हमारा इरादा आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि बस ये समझाना था कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत बाथरूम से जुड़ी है और 4 देवरानी जेठानी के बीच एक बाथरूम होना मुनासिब नहीं था। हाँ बहू मैं समझ रही हूँ, वो तो भला हो दीप्ति बहू का जिसने गहराई से मुझे बाथरूम बनाने की बात समझाई, मगर खबरदार जो फिर कभी तुम तीनों ऐसी बात के लिए रूठ कर ससुराल से मायके गई। जी माँ जी हम समझ गए। उस दिन के बाद से बाथरूम को लेकर देवरानी जेठानी के बीच कभी खिटपिट नहीं होती। वह चारों मेल मिलाप के साथ रहने लगती हैं। इसी के साथ 4 देवरानी जेठानी के बीच एक बाथरूम की ये कहानी यही होती है समाप्त।